चश्मे माह रोशन, दिले माशाद। 11 साल बाद चीन के वजीर आजम ली चियांग की 4 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। शहबाज शरीफ ने वजीर आजम हाउस में चीनी मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों वज़राए आजम के दरमियान खैर सगाली के जज्बात का इजहार। चीनी वजीर आजम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाकिस्तान और चीन के कौमी तरानों की धुनें बजाई गईं। मुसल्लह अफवाज के चाको चौपन दस्ते ने ली चियांग को सलामी दी। चीनी वजीर आजम ने वजीर आजम हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। नूर खान एयरबेस पर चीनी मेहमान का रेड कारपेट पर इस्तकबाल। 21 तोपों की सलामी, बच्चों ने फूल पेश किए। वजीर आजम ने वफाकी वज़रा के हमरा मुअज़्ज़ज़ मेहमान को वेलकम किया। चीनी वजीर आजम शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। ली चियांग की सदर, पार्लिमानी रहनुमा और अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें शेड्यूल। एक और ख्वाब की तकमील। न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काम मुकम्मल। वज़ीर आज़म हाउस में खुसूसी तकरीब का इनेकाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म ली चियांग, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। पाकिस्तान और चीन के वज़राए आज़म ने ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह कर दिया। ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तकमील अहम संग मील है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए चीन अपना किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली हमारे दिल के बहुत करीब है। ग्वादर दोनों मुल्कों की दोस्ती का भी अक्कास है। दोनों मुल्कों की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी वक्त के साथ गहरी हो रही है। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान की तरक्की के लिए चीन के पुख्ता अज़्म के मोतरफ़ हैं। मुआशी तरक्की के एजेंडे को आगे बढ़ाने में चीन का अहम किरदार है। ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट सीपैक के गुलदस्ते में एक और फूल का इजाफा है। ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोनों मुल्कों की मजबूत दोस्ती का मज़हर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब से वफूद की सतह पर मुलाकात। पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी बढ़ाने से मुताल्लिक हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक की क़यादत का स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर इत्मीनान का इजहार। बुनियादी नौइयत के मामलात पर एक दूसरे की हिमायत का इरादा। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी फ़ेज़ 2 की आला मयार पर तरक्की के लिए पुरअज़्म है। जारी मनसूबों की बरवक्त तकमील की ज़रूरत पर जोर। सनद, जदीद ज़राअत, IT, साइंस और टेक्नोलॉजी शामिल। वज़ीर आज़म की चीनी बाशिंदों और मनसूबों की हिफाजत की यकीन दहानी। मुलाकात में आला सतह के रवाबित को जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत। सीपैक वर्किंग ग्रुप से मुतालिक मुफाहमती याददाश्त की दस्तावेज़ात का तबादला। दोनों मुल्कों में सलामती के शोबे में ताउन बढ़ाने की दस्तावेज़ात का भी तबादला हुआ। पाकिस्तान और चीन के दरमियान आबी वसाइल के शोबे में भी मुफाहमती याददाश्त। दोनों मुल्कों में इंसानी वसाइल की तरक्की से मुतालिक दस्तावेज़ का तबादला। इत्तलात और मवासलात के शोबों में ताउन से मुतालिक मुफाहमती याददाश्त भी तय। पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्मार्ट क्लासरूम से मुतालिक दस्तावेज़ का तबादला। दोनों मुल्कों में ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में भी मुफाहमती याददाश्त। पाकिस्तान और चीन के दरमियान करेंसी के तबादले का मुआहिदा। करेंसी तबादले का मुआहिदा स्टेट बैंक और पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के दरमियान तय हुआ। चीनी वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। आर्मी चीफ ने चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग का पुरतपाक इस्तकबाल किया। चीनी वज़ीर आज़म ने बड़ी गर्मजोशी से आर्मी चीफ से मुसाफा भी किया। सिफारती महाज पर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। 27 साल बाद बड़े फोरम की मेज़बानी पाकिस्तान का एजाज़। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास का कल से आगाज़। भारत, चीन, रूस, ईरान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के वफूद इस्लामाबाद पहुंच गए। रूस के 76 रुकनी और भारत के 4 रुकनी वफ्द की इस्लामाबाद आमद। SCO के 7 नुमाइंदे, चीन के 15 रुकनी, किर्गिस्तान के 4 और ईरान के 2 रुकनी वफ्द की भी आमद। SCO कॉन्फ्रेंस 15 से 16 अक्टूबर तक इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरबराही इजलास की सदारत करेंगे। SCO कॉन्फ्रेंस में चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग और रूसी वज़ीर आज़म मिखाइल मिशोस्तान शरीक होंगे। बेलारूस, काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान के वज़ीर आज़म भी शरीक होंगे। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर, उज़्बेक वज़ीर आज़म और ईरान के अव्वल नायब सदर भी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होंगे।
सेक्रेटरी जनरल एससीओ चोंगमेंग, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के काबीना के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन भी शरीक होंगे। डायरेक्टर एससीओ एग्जीक्यूटिव कमेटी, मंगोलिया के वज़ीर आज़म और दीगर शख्सियात भी शिरकत करेंगी। गैर मुल्की मेहमान, पाकिस्तान मेज़बान। इस्लामाबाद में खुसूसी सजावट, खूबसूरती बेमिसाल। रुकन ममालिक के सरबराहान की तस्वीर आवेज़ा, परचमों की बहार, मुख्तलिफ शाहराहें रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगाने लगीं। एयरपोर्ट से शारा दस्तूर तक रंगों की बहार। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। जुड़वा शहरों की सिक्योरिटी पाक फौज के हवाले। मेट्रो बस सर्विस आज से 17 अक्टूबर तक बंद रहेगी। मलपुर से ढोकरी चौक, कश्मीर चौक और सरीना होटल तक बंद। रावल डैम चौक से कश्मीर चौक, सरीना होटल तक मरी रोड भी बंद। मरी और बाहराकऊ से रावलपिंडी आने वाले कौरंग रोड, बनीगाला, पार्क रोड, रावल डैम चौक के जरिए फैजाबाद आ सकेंगे। एक्सप्रेसवे फैसल एवेन्यू से 0 पॉइंट और कोराल चौक तक बंद रहेगी। इस्लामाबाद में हर किस्म की ट्रैफिक बंद रहेगी। मैंने एक अपील की थी कि कोई भी मुजाहरा हो, एहतजाज हो, उसको शंघाई ताउन तंजीम जो है उसके सरबराहान के पाकिस्तान की सरजमीन से रुखसत होने के बाद तक मुलतवी कर दिया जाए। मैं अभी भी दोबारा अपील करूंगा कि वो ऐसे मौके पर कोई एहतजाज न करें। पीटीआई ऐसे मौके पर एहतजाज न करे। मौलाना फजल रहमान की तहरीक इंसाफ से अपील, एहतजाज चंद दिन के लिए मौखर किया जा सकता है। हुकूमती तरमीम से शख्सी आज़ादी खत्म हो जाती, हुकूमती मसदे को मुस्तरद कर दिया था। गुफ्तगू और मुज़ाकरात के नतीजे में काफ़ी हम-आहंगी पैदा हो चुकी। ये लंबी एक्सरसाइज है, तमाम इदारों के दरमियान तवाज़ुन पैदा करना ज़रूरी है। 18वीं तरमीम में हमें 9 माह लगे, 26वीं तरमीम के लिए 9 दिन तो दें। कल बिलावल भुट्टो से मिलूंगा, फिर नवाज शरीफ और पीटीआई क़यादत से मुलाकात होगी। सरबराह जेयूआई मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। बीबी ने वादा किया कि मैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे अमल दरामद करूंगी, कि बीबी का वादा निभाना है, पाकिस्तान बचाना है। उसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की वजह से 18वीं तरमीम की सूरत में बहुत सी तब्दीलियां लेकर आए। शहीद बीबी के जो वादे थे वो निभाए। कोई शख्स किसी जेल में कह रहा है नहीं, उसका दिल नहीं करता, उसका मूड नहीं है, तो हम अपने वादे, अपने कायद के वादे को भूल जाएं, उनसे पीछे हटे। मुझसे कहा गया पीछे हट जाओ, मैं कहता हूं तुम पीछे हटो। क्या मतलब? ये वक्त सही नहीं। कायद को आपने शहीद किया। हमने कहा माय लॉर्ड, अदालत का काम आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है। इसी अदालत ने मुशर्रफ को मर्जी का आइन बनाने की इजाज़त दी। हमारे घर की ख़वातीन को घसीट कर गिरफ्तार किया गया। ये है आपका इंसाफ? ये इंसाफ नहीं, नाइंसाफ़ी का निज़ाम है। आइनी तरमीम के खिलाफ प्रोपेगेंडा जारी है। आइनी अदालत ऐसा फोरम होगा जिसमें विफाकी इकाइयों के तनाज़ुआत भी तय होंगे। मिसाक़ जमहूरियत के वादों पर समझौता करने को तैयार नहीं। इसी मिसाक़ जमहूरियत के ज़रिए हमने आमर को भगाया। मिसाक़ जमहूरियत में जिन वादों पर अमल दरामद नहीं हुआ उनको पूरा करेंगे। एक शख्स जेल में कह रहा है नहीं, क्या हम अपने कायद के वादे को भूल जाएं और इस वादे से पीछे हट जाएं? बिलावल भुट्टो का बेनज़ीर हारी कार्ड के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब। ज़राअत में डी रेगुलेशन पॉलिसी को अहमकाना पॉलिसी करार दिया। ज़रई शोबे को डी रेगुलेट करने से ज़्यादा अहमकाना मशवरा कोई नहीं हो सकता। ज़रई शोबे को डी रेगुलेट के बजाय रेगुलेट करना होगा, बिलावल भुट्टो की तजवीज़। बानी से मुलाकात ना कराई गई तो हमारी एहतजाज की कॉल बरकरार है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का ऐलान। हमारी गुजारिश है कि आज मुलाकात यकीनी बनाई जाए। हमें बताया गया था कि मुलाकात कराने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान को बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक खदशात हैं। बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीटीआई से हमारी दरख्वास्त के बावजूद मुलाकात नहीं हुई। हुक्मरान इत्तेहाद के पास तरमीम के काबिल कोई चीज़ नहीं। इनका सिर्फ एक ही टारगेट है, वो है अदलिया पर हमला करना। ये ड्रोन हमला सुप्रीम कोर्ट और अदलिया को कमजोर करने के लिए है। अपोजिशन लीडर उमर इशूक।
तहरीक इंसाफ की कल इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल। एहतजाज मौखर कराने के लिए अपोजिशन जमातों के PTI क़यादत से राबते। मौलाना फजल रहमान के बाद महमूद अचकज़ई और लियाकत बलोच का भी असद कैसर से राबता। तहरीक इंसाफ से एहतजाज मौखर करने की दरख्वास्त कर दी। SCO इजलास के मौके पर इस्लामाबाद में अमन व अमान का क़याम। वजारत दाखिला ने चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को मरासला भिजवा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में अमन व अमान यकीनी बनाने की हिदायत। SCO इजलास के मौके पर गैर कानूनी इज्तिमा और एहतजाज रोकने के अहकामात अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए ठोस इकदाम किए जाएं। वजारत दाखिला का मरासला। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास। हंगामा आराई की नज़र। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास बेनतीजा ख़त्म। 17 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात 8वां इजलास होगा। बैरिस्टर गौहर के अलावा सब PTI वाले कमेटी का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। एमएल वली का मकालमा। उमर अयूब की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार। इस बात का क्या मतलब है? आप कौन होते हैं ये कहने वाले? उमर अयूब का एमएल वली से सवाल। मैं चेयरमैन से बात कर रहा हूं, आप भी चेयरमैन को मुखातिब करें। एमएल वली का जवाब, मैं तो कभी आपसे बात ही नहीं करना चाहता। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की गुफ्तगू। PTI ने JUI के साथ अपना ड्राफ्ट शेयर करने के लिए वक्त मांग लिया। ANP ने भी अपना आईनी मुसविदा कमेटी में पेश कर दिया। ANP ने खैबर पख्तूनख्वा के नाम तब्दीली की तरमीम तजवीज़ कर दी। आर्टिकल 1 में तरमीम करके लफ्ज़ खैबर को हटाया जाए। ANP की तजवीज़। सेनेटर शरी रहमान और डॉक्टर आसिम हुसैन की सिंध हाउस में MQM वफ़द से मुलाकात। आईनी तरमीम के मामले पर इत्तेफाक राय और शफाफियत से आगे बढ़ने पर इत्तेफाक। MQM वफ़द में गवर्नर सिंह, कामरान टेसोरी, डॉक्टर फारूक सतार, अमीनुल हक मौजूद थे। तमाम स्टेक होल्डर्स को अपने आईनी मसवदे पर एतमाद में ले रहे हैं। MQM और पीपल्स पार्टी का पुराना ताल्लुक है। सेनेटर शरी रहमान। भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त की नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकात। बरखा दत्त ने कहा कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का दौरा भारत और पाकिस्तान में दिलचस्पी से देखा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस के शुरका की आमद का खैर मकदम। पाकिस्तान में सरबराहान ममलिकत की आमद खुशाइंद अमर है। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से बाहमी ताउन के नए रास्ते खुलेंगे। SCO कॉन्फ्रेंस के इनेकाद कौम के लिए बाइस एजाज़ है। बाहमी ताउन से मुआशी तरक्की के अहदाफ पूरे किए जाएंगे। SCO कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। वज़ीर दाखिला ने बैरिस्टर गौहर को बानी से मुलाकात की दरख्वास्त का जायजा लेने की यकीन दहानी कराई। मुलाकात की इजाज़त देने की यकीन दहानी नहीं कराई। तर्जुमान वजारत दाखिला की वजाहत। अपने बयान में कहा, बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को ख़त में बानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त की। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर दाखिला से बैरिस्टर गौहर की टेलीफोन पर बात हुई। SCO सरबराही कॉन्फ्रेंस और सिक्योरिटी खदशात के तनाजुर में जेल में तमाम कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी है। किसी एक कैदी को मुलाकात की इजाज़त देना दीगर कैदियों के साथ दोहरे मयार और इम्तियाजी सलूक के ज़ुमरे में आएगा। एक सूबे की हुकूमत बार बार विफाक पर हमले कर रही है। एहतजाज में सूबाई वसाइल को विफाक के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। एहतजाज और फसाद में फ़र्क है। क्या एहतजाज 9 मई की तर्ज पर होगा? एहतजाज का मकसद CPAC को डीरेल करना है। पाकिस्तान का वक़ार सबसे ज़्यादा मुक़द्दम होना चाहिए। एहतजाज शहरियों के हुकूक मुतासर करने का हक़ नहीं देता। SCO के इनेकाद से पाकिस्तान का बेहतर इमेज उजागर होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आइन और कानून की बालादस्ती से ही मुल्क तरक्की करेगा। खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ अमन का झंडा लहराया जाएगा। अपने सूबे का ख्याल हमने खुद करना है। आइन के दायरे में रहकर अपना मौक़िफ़ पेश करने की सबको इजाज़त है। अमन का क़याम ही हम सब का एजेंडा है। वफाक से अपने सूबे के वसाइल के लिए बात करूँगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू।
निजी कॉलेज के जिस गार्ड पर इल्जाम लगाया गया वो कल से हिरासत में है। अभी तक किसी बच्ची की तरफ से या कोई वाकया पुलिस में रिपोर्ट नहीं हुआ। एक बच्ची का नाम लिया गया लेकिन उस नाम की तमाम बच्चियां वाकये से इनकारी हैं। वज़ीर आला पंजाब एक एक लम्हे की रिपोर्ट ले रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। ये सोशल मीडिया पे एक चलने वाली और वायरल हो जाने वाली ऐसी खबर है कि जिसके बारे में डिटेल्स किसी को भी नहीं पता। कोई विक्टिम या मुतासरा फैमिली अभी तक सामने नहीं आई। अगर आपके पास उस खातून की कोई इत्ला है, उस बच्ची की कोई इत्ला है, कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई एड्रेस है, तो वो ज़रूर बताएं। पुलिस की मुद्दत में मैं पर्चा देने को तैयार हूँ। विक्टिम कहाँ से लाऊं, किसका रेप हुआ? कॉलेज के कैमरे भी हमने चेक किए कि उसके अंदर उस गार्ड की मूवमेंट्स कहाँ कहाँ पे हैं, वो सारी corroborate हॉस्पिटल चेक किए कि किसी भी जगह पे ऐसी किसी स्टूडेंट का या किसी फैमिली का आके रिपोर्ट करना इस इंसिडेंट को वो साबित हो जाए। किसी हॉस्पिटल में कोई इत्ला नहीं थी। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान ने कहा कि लाहौर में कॉलेज की तालिबा से ज्यादती की कोई शवाहिद नहीं मिले। सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया गया जिसके बाद तलबा ने एहतजाज किया। किसी मुबैना मुतासरा बच्ची की निशानदही नहीं हुई। जब कोई विक्टिम ही सामने नहीं आया तो किस पर मुकदमा दर्ज करें? अभी तक कोई लड़की सामने आई ना ही वालिदैन। कॉलेज के CCTV कैमरे देखे, गार्ड की नकलो हरकत भी देखी, लाहौर के तमाम अस्पतालों का रिकॉर्ड भी चेक किया। ऐसे किसी भी वाक़े के शवाहिद नहीं मिले। जब तक तस्दीक नहीं होती तलबा पुरसुकून रहें। वालिदैन को कहूँगा गैर तस्दीक शुदा मालूमात पर ना जाएं। अपने बच्चों को भी ये पैगाम दें। किसी के पास मुसद्दिक़ा इतलात हैं तो दें, हम फौरी तौर पर कार्रवाई करेंगे। मुसद्दिक़ा मालूमात मिलेंगी तो अपनी मुद्दत में पर्चा दर्ज करूँगा। वो लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पंजाब में हुकूमत ने उजलत में बगैर किसी सबूत और शवाहिद के एक तरफा कार्रवाई करते हुए कॉलेज की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी, जबकि पंजाब पुलिस के अफसर का मौक़िफ़ है कि इस तरह का वाक़या रोनुमा ही नहीं हुआ।